नमस्कार, मैं शशिधर और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम भारत के ऐतिहासिक फैसले। आज की कहानी थोड़ी अलग है, जो 1986 में शुरू हुई, लेकिन आज भी हमारे लिए और आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि तब थी। और ये कहानी शायद 50 साल बाद भी और अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। लगातार बदलते पर्यावरण के कारण हमारा अस्तित्व खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं ने समूचे विश्व को चिंता में डाल रखा है। और देखिए आप आज क्या हो रहा है। पर्यावरण ऐसी चाल चल रहा है जो ऋतुओं में भी लगातार बदलाव ला रहा है। इसी चिंता के परिप्रेक्ष्य में हमें आज की कहानी को समझना होगा, जो है एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस। तो सवाल यह है कि क्या एक खतरनाक रासायनिक उद्योग को एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में कार्य करने देना चाहिए? क्या इन जगहों पर कार्य करने वाले ऐसे उद्योगों का कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी नियामक तंत्र होता है? और क्या ऐसे उद्योगों के कारण लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? ऐसे ही कई सवालों की तफ्तीश करता है हमारा आज का ऐतिहासिक मामला। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या था एमसी मेहता केस, जिसे ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत में पर्यावरणीय कानूनों के दायरे को नए सिरे से परिभाषित करने का कार्य किया। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दरअसल दिल्ली में एक कंपनी थी जिसका नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड की एक यूनिट थी और दिल्ली में कास्टिक क्लोरीन और ओलियम नामक खतरनाक गैस का उत्पादन किया करती थी। यह कंपनी एक ऐसे इलाके में थी जो बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र था, इसलिए हमेशा एक खतरा पूरे सोसाइटी पर मंडराता रहता था। महेश चंद्र मेहता यानी एमसी मेहता, जो कि एक वकील थे, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका डाली और उच्चतम न्यायालय से यह मांग की कि वो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स की ऐसी सभी शाखाओं को बंद करने का आदेश जारी करें, क्योंकि ये समुदाय के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि आगे की तिथियां सुनवाई के लिए सुनिश्चित की गईं। पर इससे पहले कि निर्णय आ पाता, इसी दौरान कंपनी से ओलियम गैस का रिसाव होने लगा, जिससे आसपास के कई लोगों की जान गई और साथ ही कई लोग प्रभावित भी हुए। इस गैस लीक के मामले ने भोपाल गैस आपदा को वापस समाज के सामने ला खड़ा किया और समाज के कई तबकों से विद्रोह होने लगा। इसी बीच दिल्ली बार एसोसिएशन ने न्यायपालिका के समक्ष फिर एक याचिका डाल दी और लोगों के लिए कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति की मांग की। खैर, इस बीच 3 न्यायाधीशों ने सुनवाई करते हुए श्रीराम फूड्स कंपनी को कुछ शर्तों के साथ फिर से वही काम करने की छूट दे दी और अन्य मामलों की सुनवाई के लिए इसी मामले को बड़ी बेंच यानी खंडपीठ के पास भेजने का निर्णय किया। श्रीराम फूड्स की तरफ से यह आपत्ति की गई कि मामले को उच्च पीठ के पास नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि एमसी मेहता की ओरिजिनल याचिका में ऐसे किसी संवैधानिक मुद्दे की व्याख्या की मांग नहीं की गई थी और न ही इसमें किसी तरह से कोई कंपनसेशन की मांग की गई थी। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि याचिका दायर करने के बाद ओलियम गैस का रिसाव हुआ है, जो कि एक साजिश भी हो सकती है। इसीलिए इसमें कंपनी की तरफ से कोई लायबिलिटी यानी देनदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपनी को ही संरक्षण मिलना चाहिए। कंपनी ने यह भी कहा कि एमसी मेहता इस केस की पार्टी नहीं है और उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन इस घटना से सीधे नहीं होता, इसलिए वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके संरक्षण की मांग नहीं कर सकते। खैर, मामला उच्च खंडपीठ के सामने था और इस मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य परिस्थिति के कारण खुद न्याय की मांग नहीं कर पा रहा है या न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि उसे न्याय न दिया जाए। ऐसी स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति भी उस दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी ऐसे वंचित समूह के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक न्यायाधीश को संबोधित करते हुए निजी रूप से कोई एक चिट्ठी या पत्र भेजता है, तो उसे भी रिट याचिका के तौर पर स्वीकार करके उस पर सुनवाई की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली में आवासीय क्षेत्र में स्थित श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी की एक इकाई को ओलियम नामक खतरनाक गैस का उत्पादन करने से रोक दिया, तब तक जब तक कि कंपनी उन सभी सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाती है जो गैस को निकलने से रोकने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। कंपनी के कारखाने से ओलियम गैस के रिसाव के कारण आसपास के निवासियों एवं कंपनियों के कर्मचारियों के बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची थी, जिससे संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकरण को यह निर्देश दिया कि वो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति और समूह की पहचान करे जिन्हें इस गैस लीक के कारण क्षति पहुंची है
और उसके पश्चात उन्हें समुचित यानी एप्रोप्रिएट क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन दिलवाने का कार्य करे। और ये कंपनसेशन श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी को ही देना होगा। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों ने यह आदेश दिया कि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और यह सीधे व्यक्ति के जीवन से जुड़ा अधिकार है। अतः स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न भाग माना जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 21 में एक नए अधिकार को स्थान मिला। आज के इस बदलते पर्यावरण में हमारा यह अधिकार कितना सुरक्षित है, ये सोचनीय विषय है। और इस समस्या के लिए क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस दिशा में अपने गंभीर प्रयासों को शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। खैर, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक कहानियों को लेकर मैं आपके समक्ष जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।